दोस्तों राम राम। जय सिया राम। जय हो वाला सरकार की। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ और कहानी का जो मेन सारांश है वो आप हमें लास्ट में कमेंट करके बताएंगे। दो दोस्त थे। दोस्त तो दोस्ती होता है, तो दोस्ती बहुत ही अच्छी थी उनकी। एक गरीब था और एक पैसे वाला। तो पैसे वाले दोस्त को गरीब की हालत देखी नहीं जाती थी, तो उसने उस दोस्त से कहा कि भैया एक काम करो। जो पैसे वाला दोस्त था वो रुई का धंधा करता था। फुटकर में रुई खरीदता था और थोक करके और बेचता था। इसके बाद उसको हम फुटकर व्यापारी या फड़िया बोल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करके और बेचता था। तो उसने दोस्त से कहा भैया तुम हमारे इसमें पार्टनर हो जाओ, जिससे तुम्हारा भी घर का खर्च चलता रहे। उसने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं। तो पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा मेरा, आप तो मात्र शामिल हो जाओ। तो वो पैसे वाले दोस्त ने उसको अपने धंधे में शामिल कर लिया और वो प्रतिदिन रुई खरीदते और एक दो दिन में बेच देते। एक बार रुई की जो खेती है वो बहुत ही अच्छी हुई। तो उनको मन में आया ऐसा करते हैं कि इसको अपन बाहर कहीं दूर बेचते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो उन्होंने इकट्ठा करके और बंबई ले गए। बंबई में उनको 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। तो उस जमाने में 1 लाख रुपए बहुत होती थे। जो जिसको शामिल किया था उस दोस्त को नहीं आई और एक घर किया। उस दोस्त को जला दिया। तो वो दोस्त धर्मशाला में ही खत्म हो गया और वो 1 लाख उसने रख लिए। घर आया, घर वालों ने पूछा कि भैया तुम्हारे दोस्त कहाँ गए। तो उसने कहा भैया क्या बताऊं, हम बंबई से रुई बेच कर लौट रहे थे, तो उसको एक अचानक एक खतरनाक बीमारी वही खत्म हो गया। घर वालों ने कहा कि हो सकता है, अब ये दोस्त हैं झूठ तो बोलेगा ही नहीं। कि हमें 40,000 बचे थे और 40,000 में से जी 20,000 आप रख लो। अब उस 1 लाख में से 20 तो दे दिए
20 देने के बाद उस पे बचे 80। अब 40 तो उसकी थी। तो धीरे 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 उस पैसों से वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। उसकी बिजनेस बहुत चलने लगी, उसका कारोबार बहुत लंबा चौड़ा हो गया, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की उसने कर ली। कुछ दिन बाद उसके एक ही बेटा था। उस बेटे को एक बीमारी लगी। बीमारी कैसी लगी कि वो उसने पूरे जहां अपने देश के डॉक्टर विदेशों में भी इलाज उसका करवाया। जितना पैसा था, जितनी धन संपत्ति उसने जोड़ी थी, सब उसमें लगा दी, मगर वो ठीक होने पे नहीं आया। एक दिन जब वो परास्त होके बेटे के पलंग पर बैठा और बेटे से बोल रहा था, बेटा तो ऐसी कौन सी बीमारी आई है जिससे तू ठीक होने पे ही नहीं आ रहा? और मेरे पास जो कुछ था सब कुछ लगा दिया तेरे इलाज में, मगर तू ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बेहोश स्थिति में उसका बेटा हंसा और बोला कि भैया, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तेरा वही दोस्त हूं जो मैंने तुझे उस धंधे में शामिल किया था। अब तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो गया है और मैं जा रहा हूं, और तुम्हें अगर सुधरना हो तो सुधर जाना, नहीं सुधरना हो तो मत सुधरना। वो बेटा खत्म हो गया और जो जहां स्थिति में था, जिस स्थिति में उसने पार्टनर किया था, उसी स्थिति में आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में बताएं। जय सिया राम, जय हो बालाई सरकार की।